नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ईरान और इजराइल युद्ध से भारत नए संकट में फंसता हुआ नजर आ रहा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान से मना रहे थे कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भले पाकिस्तान को गोला और बारूद से उड़ाने की बात कर रहे हैं, गोली खाने की बात, फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में वार्ता सफल हो जाए, हुरमुज खुल जाए। रात दिन भगवान से यह दुआ मांग रहे होंगे कि ऐसा हो जाए तो इनका पोल कम से कम खुलने से बच जाए, लेकिन वह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही है, बल्कि पूरे चरित्र का पर्दाफाश होने की नौबत आ गई है नरेंद्र मोदी का। और इसमें ऐसा नहीं है कि विपक्ष ही पर्दाफाश कर रहा है, अब खुद भाजपा और आरएसएस के लोग पर्दाफाश करने लगे हैं। जिस तरह से ईरान और इजराइल के युद्ध में ईरान ने अमेरिका की औकात दिखा दी है और वार्ता से इनकार कर दिया है, कहा है कि हम अमेरिका से कोई बात नहीं करेंगे, हम जंग के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की हवाइयां चेहरे की उड़ गई है और ट्रंप का विरोध जबरदस्त हो रहा है और पैसे भी नहीं है, खाली हो चुका है और मिसाइलें हैं नहीं, सिर्फ दिन बढ़ाए जा रहे, टाले जा रहे हैं। लेकिन ईरान अब बहुत ही एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है जिससे यह लगता है जंग एक बार फिर शुरू होगी। और इस बार अगर जंग शुरू हुई तो कच्चा तेल के रेट 150 से $200 प्रति बैरल चले जाएंगे और डॉलर का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, जो अमेरिका के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। मार्केट कभी उछल रहा है तो कभी धाराशाह हो जा रहा है। ट्रंप मार्केट को ही मैनेज कर रहे लग रहा है और ईरान यह सब कुछ समझ रहा है। लेकिन भारत कहां खड़ा है? भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि ना इधर का है ना उधर का है, यानी आगे कुआं और पीछे खाई है, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री बाकी देशों की तरह सोचने और विचारने में नहीं लगे हैं, उन समस्याओं का समाधान करने में नहीं, बल्कि चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल में जाकर के मोदी वायरल होने के चक्कर में फंस गए, ट्रोल होने लगे। झालमुड़ी की कहानी और वीडियो इस वक्त खूब चल रहा है और वह झालमुड़ी इतना भारी पड़ रहा है मोदी को कि मोदी को पता ही नहीं कि आसाम और बंगाल में झान झलकिया मिलता है मिर्ची की जगह, और वह झान झलकिया बड़ी तीखा होता है। तो कहीं पश्चिम बंगाल का चुनाव भी वैसे ही तीखा न हो जाए मोदी के लिए, जो फिर एक बार सपने टूट जाए। ममता बनर्जी चुनाव जीतती है तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा जीतती है तो पहली बार। ऐसे में नरेंद्र मोदी अपने कुछ वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव जीत कर, लेकिन वह संभव नहीं लग पा रहा है। इसी के तहत ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार जो कंपनी देख रही थी, चुनावी रणनीति बना रही थी, आईपैक, उसको पूरी तरह से पैक करा दिया। उसके डायरेक्टर को गिरफ्तार कर दिया, उसके काम करने वाले कर्मचारियों को इधर उधर कर दिया, यानी कि बीच मझधार में धोखा, चुनावी रणनीतिकार पर हमला कर दिया। हर पार्टियों का अपना चुनावी रणनीतिकार होता है, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी बहुत काफी आगे हैं, जो नरेंद्र मोदी के पाखंड उनको धराशायी नहीं कर पा रहे हैं। 4 तारीख को परिणाम क्या आएगा यह वक्त बताएगा। पहले चरण का चुनाव प्रचार भी थम गया, 23 तारीख को वोटिंग होना है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाजपा को सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू समझौता नहीं करेगी भाजपा से, यह बात बार बार निकल करके आ रही है कि समझौता नहीं होगा। सपोज मान लीजिए कि अगर जेडीयू समझौता नहीं करती है तो किस बात की समझौता नहीं करेगी? आखिर कुछ वजह होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि भाई अभी तक तो आप
भाजपा का सीएम बनाए हो तो समझौता किस बात के नहीं होंगे। लेकिन समझौते के पीछे यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो 4 सूत्रीय मांगे रखी थी भारतीय जनता पार्टी के सामने, उन्हीं 4 सूत्रीय मांगों पर चल रही है और हासिल करने के लिए समझौता नहीं करेगी। सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए हैं, उनको तलब किया गया है सम्राट चौधरी को। 24 अप्रैल को सम्राट चौधरी को बिहार में अपना बहुमत साबित करना है। बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल नहीं बोले थे, जेडीयू नहीं बोली थी, बीजेपी नहीं बोली थी, तो यह आखिर बहुमत साबित करने का जो फंडा अपनाई है भारतीय जनता पार्टी, लाजमी है कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर ही बुलाए होंगे, नहीं तो बुलाना कोई जरूरी नहीं था। विशेष सत्र बहुमत साबित करने का कोई जरूरत ही नहीं था। और विधायक सब शपथ लिए ही हुए हैं और कैबिनेट का शपथ हो ही गया है। जब सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ ले लिए हैं, ऐसे में इसे इस तरह से देखा जा रहा है कि बहुमत साबित करने का मतलब है कि नीतीश कुमार दिल्ली आए नहीं राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी, जबकि उनके लिए बंगला अलॉट हो गया है और विशेष सत्र में उन्हें शामिल होना था, नहीं हुए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से बयान आया कि 2030 में जेडीयू की सरकार होगी, जेडीयू की सरकार होगी 2030 में। यानी कि जेडीयू अपने राह पर पार्टी विस्तार करने के लिए निकल पड़ी है, वह अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी बिना गठबंधन का, इसका साफ मतलब। और अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी बगैर गठबंधन का उसका अस्तित्व नहीं है नीतीश कुमार के बगैर। जब नीतीश कुमार के बगैर कभी चुनाव लड़ी ही नहीं है बिहार के अंदर। जब भी गड़बड़ हुआ है तो चुनाव के बाद हुआ है। एक बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बगैर चुनाव लड़ी थी, महागठबंधन के साथ थे। जब महागठबंधन का आगाज हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी चुनाव और बहुत कम सीटें आई थी। उसके बाद से नीतीश कुमार कभी एनडीए छोड़े नहीं बिहार के अंदर। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी संकट में है और नीतीश कुमार 85 विधायकों का और एमएलए जिसको कहते हैं और 12 सांसदों का धौस बार बार दिखा रहे हैं, ताकत अपनी दिखा रहे हैं कि देख लो भैया हमारे ही वजह से तुम हो। अब 2 डिप्टी सीएम का पद नीतीश कुमार ने ले लिया और नीतीश कुमार ने 2 डिप्टी सीएम पद का लेकर के अब स्पीकर और गृह मंत्रालय के पीछे पड़ गए। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार सफल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन विशेष सत्र बुलाने का मतलब है कि एक बार बहुमत साबित कर दिया अगर सम्राट चौधरी तो 6 महीने तक उनको राज्यपाल बोल नहीं सकते बहुमत साबित करने के लिए, भले ही नीतीश कुमार समर्थन वापस ले ले, सरकार बनी रहेगी। 6 महीने बाद ही बहुमत साबित करने के लिए कोई बोल सकता है। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, एनडीए में बवाल हो रहा है। सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली क्या होता है यह वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में मोदी के खिलाफ खुल करके बगावत शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है क्या करे और ना करे, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी अब मैदान संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ मधुकिश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी। मोदी को इस तरह से उलझाया और फंसाया जा रहा है, इसका प्रतीक होता है कि आरएसएस जो है, आरएसएस को एक मौका मिल गया। यह सब आरएसएस वाले लोग। अब आरएसएस जिस मौके की तलाश में था वह मौका शायद अब मिल गया है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त कमजोर हो गए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे नरेंद्र मोदी पर हावी हो गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ नरेंद्र मोदी का वर्चस्व कम होता जाता है, उनकी मान्यता कम होती जा रही है देश के अंदर और राहुल गांधी की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। एनडीए के अंदर टकराव भी है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो। एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे एक ही राह पर चल पड़े हैं और एनडीए का यह 3 लोगों का टकराव नरेंद्र मोदी को लगातार
सुर्खियों में रखा और संकटों में डाले रखा, और हमेशा चर्चा का विषय बने रहे कि अब समर्थन वापस ले लेंगे या झटका देंगे, खेल करेंगे, बेचैन हो गए, सारी चीजें कवायद चलती रही, कयासबाजियों का दौर रहा। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अगर अलग अलग तरह के सवाल खड़े होते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर के, तब संकट गहरा जाता है। ऐसे में तकरीबन 4 दर्जन, अगर वर्ल्ड में कहें तो 48 से अधिक सांसद अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, नीतीश कुमार पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, चिराग पासवान अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी कि एनडीए को, नरेंद्र मोदी को हर राज्यों में सीटें देनी पड़ेगी, और यह भाजपा करेगी नहीं। भाजपा तो क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की बात कर रही थी और उसी आधार पर काम भी कर रही है। ऐसे में एनडीए में एक बड़ी टूट की संभावनाएं नजर आ रही है। अब हम दूसरी तरफ इस खबर के दूसरे पहलू में अगर जाएं तो इंडिया गठबंधन का नंबर आता है। इंडिया गठबंधन के तरफ से इस वक्त पूरी इंडिया गठबंधन, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की बात कर ले, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की बात कर ले, डीएमके स्टालिन की बात कर ले, शरद पवार एनसीपी की बात कर ले, उद्धव ठाकरे शिवसेना की बात कर ले, पूरा गठबंधन एकजुट और मजबूत है। इसे तोड़ने की बहुत कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, और अब भारत के अंदर हैंगरी वाला सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे न्यायपालिका पर, चुनाव आयोग पर, ब्यूरोक्रेसी पर, मीडिया पर, सब पर कब्जा हो गया था, लेकिन जनता ने उन सभी पहाड़ों को धराशायी कर दिया और एकजुट होकर के सरकार हिला दी। उसका भी इजराइल और अमेरिका सहयोग कर रहा था, और भारत का भी अमेरिका और इजराइल नरेंद्र मोदी का सहयोग कर रहा है। एक ही मोड़ पर आकर के नरेंद्र मोदी हैंगरी वाले पोजीशन में है, और देश की जनता के सामने यह चुनौती है। नरेंद्र मोदी को उससे डर लगता है या नहीं लगता है मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंसे हैं, और देश के अंदर ईरान इजराइल के इस युद्ध के बाद पहले जो दिक्कतें थी वो तो थी ही, अब नरेंद्र मोदी के हर दावे फेल हो रहे हैं। चौथी अर्थव्यवस्था से भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा था, अब छठी अर्थव्यवस्था पर आकर के खड़े हो गए हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ी समस्या बेरोजगारी का, हर राज्य से लोग अपने गांव की तरफ कुछ कर रहे हैं, तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। गुजरात हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, आदि शहरों से लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है और 400-500 रुपए किलो मिल रहा है। ऐसे में पार्टियों के लिए भी दिक्कतें होगी, सरकार के लिए भी, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, करोड़ों लोग रोजगार लोगों के जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जैसे कोरोना में निपट लिए थे वैसे निपट लेंगे, लेकिन इस पर सर्वदलीय बैठक बुला करके कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है। खुद ही मियां मिट्ठू बन रहा है, क्योंकि सरकार के अंदर इतनी कमियां हैं कि विपक्ष के साथ शेयर ही नहीं कर सकती, एक दिन में सरकार गिर जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार तलवार की नोक पर है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और अब यह सरकार और भी उसी में फंसती जा रही है, जितनी फंस रही है उतनी ही तानाशाहियां इसकी और ड्रामेबाजियां बढ़ती जा रही है। अब नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति की आखिरी सांस ले रहे हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में इंडिया गठबंधन के 99 कांग्रेस के, 29 ममता बनर्जी के, 37 अखिलेश यादव के, 22 स्टालिन के, डीएमके के, यह सांसद मिल करके एक साथ मिलने के बाद नरेंद्र मोदी की मुश्किलें और बढ़ाती है, क्योंकि नीतीश और नायडू को अभी तक इंडिया गठबंधन एकजुट न होने के कारण उन्हें रहना मजबूरी हो गया था मोदी के साथ, और अब इंडिया गठबंधन एक है और मजबूती से अपनी ताकत दिखाया है। तो ऐसे में
नरेंद्र मोदी के लिए नई संकट उत्पन्न हो गई है, क्योंकि नीतीश नायडू को रास्ता मिल गया है इंडिया गठबंधन में आने का, और दोनों अपनी पार्टी को विस्तार करने के लिए एक अलग रास्ते तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह 30 सांसद नीतीश नायडू नरेंद्र मोदी को बहुत डरा रहे हैं, क्योंकि एक समस्या और भी है कि नीतीश कुमार ने पूरा पार्टी का कमान संभाल लिया और पावर, सुपर पावर भी ले लिया है बैठक में कि गठबंधन किससे बनाना है, किससे तोड़ना है, उसका फैसला नीतीश ही करे। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए संकट तो है, बाहर भी और अंदर भी। चंद्रबाबू नायडू भी नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से ज्यादा बैक फुट पर आ गए हैं, उनके खिलाफ भी बगावतें हो रही हैं, अलग अलग तरह के गलत नीतियां अपना रहे हैं, जिससे अपनी सत्ता को कंट्रोल और अपनी सत्ता पर कब्जा किए रहने के लिए नरेंद्र मोदी इस वक्त काम कर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर भी एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी टूट की संभावना है। लगातार एकनाथ शिंदे से टकराव भारतीय जनता पार्टी का बनता ही जा रहा है, और वह टकराव सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि जैसे कहते हैं ना, बम फटता है तो ब्लास्ट, यानी कि सबको पता चल जाए, वह वाला काम हो रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता में रह करके भी सहयोगी दलों के लिए नहीं, बल्कि सहयोगी दलों को कुचल करके अपना सत्ता काबिज करने का कार्य हमेशा किया, जो अब भारी पड़ रहा है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि इन सभी राजनीतियोयों के बीच देश के असली मुद्दे क्या है, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, अच्छे दिन की बात क्या है, तो महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए। महिलाओं के नाम पर परपंच तो यह सरकार करती है, लेकिन महिलाओं को ही अपने हवस का शिकार भी इनके नेता बनाते हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। आए दिनों कई सारी ऐसे केसेस है कि आप सभी दर्शकों को पता है। अब ऐसे में जो युवा 2 करोड़ हर साल रोजगार की इच्छा जताए हुए थे, कामना कर रहे थे, वह लगे हुए रोजगार भी अपने परिवार के खो रहे हैं, और सरकार इन बातों को लेकर गंभीर नहीं है। महिलाओं को भेड़िए की तरह नोचा जा रहा है। मणिपुर में महिलाएं सड़क पर हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में और महिला आरक्षण में डूबे हुए हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। जो कानून 2023 में पास हो गया, उस कानून को पास करने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में महिलाओं का भी साथ नहीं मिल रहा है, और यह मुद्दा बैकफायर कर गया, सरकार हिल सी गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टेपडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टेपडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।